हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष मावईर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की दमदार और महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं। और दोस्तों, आप शिक्षा विभाग के हर अपडेट, हर खबर पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। काफ़ी विद्यार्थी जुड़े हैं, बिल्कुल आप भी जुड़ जाना। पहला प्रश्न है, ज्ञानेश्वरपुरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ, किस नदी के किनारे स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, कांतली नदी। वेरी गुड। अगला है, डॉक्टर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बैराट के किस स्थान को उत्खनन के लिए चिन्हित किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण मानिएगा। बीजक डूंगरी, भीमजी डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी। अब आप देखिए, प्रश्न में ऐसा भी पूछा जा सकता है, बीजक डूंगरी, भीमजी डूंगरी, गणेश डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? ये तो आपको याद रखना, बैराट से है। और बिल्कुल ऐसे काफ़ी बार पूछा गया है। डॉक्टर दयाराम साहनी सर्वप्रथम बैराट के किस स्थान को उत्खनन के लिए चिन्हित किया था? राइट आंसर ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बीजक डूंगरी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला है, महाराणा कुंभा की विजयों और युद्धों की जानकारी देने वाला प्रमुख स्रोत है, वो कौन सा है? बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन सा स्रोत है? राइट आंसर ए हो जाएगा, रणकपुर प्रशस्ति। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला है, किसी वंश या व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया लेख है, वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बिल्कुल बताइएगा। अवश्य पूछा जाए कि प्रशस्ति है, वो क्या है? तो बिल्कुल आपको याद रखना, किसी वंश या व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया लेख है, वो क्या कहलाता है? बिल्कुल प्रशस्ति। वेरी गुड, राइट आंसर बी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला है, भूकंप व तंदूर के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से हुए भैया? वैराट, ज्ञानेश्वर, कालीबंगा, आहड़। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, कालीबंगा। कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, उसमें राख के साक्ष्य मिले हैं, ईंटों के प्रमाण मिले हैं, ईंटों के बने चौतरे मिले हैं, और हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपको ये सब याद रखना है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। मंडोर के प्रतिहार वंश का मूल पुरुष कौन था? जी हाँ, मंडोर के प्रतिहार वंश का मूल पुरुष कौन था? राइट आंसर ए हो जाएगा, हरिश्चंद्र। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला है, मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? मेवाड़ में ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? भैया किसने लगाई थी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, राइट आंसर सी हो जाएगा, महाराणा स्वरूप सिंह ने। वेरी गुड, बिल्कुल आपको ये याद रखना है। अगला है, किस चौहान शासक को कवि बांधव कहा जाता है? जी हाँ, किस चौहान शासक को? बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण है, राइट आंसर डी हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ को। वेरी गुड। अगला है, निम्नलिखित में से सामूगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया? जी हाँ, सामूगढ़ का युद्ध है, वो कब लड़ा गया भैया? काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा, मई 1658। वेरी गुड, आपको याद रखना है। अगला है, ब्रह्मर्षि ब्रजपाल भट्ट किसका दरबारी कवि था? जी हाँ, ब्रह्मर्षि ब्रजपाल भट्ट किसका दरबारी कवि था? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, राइट आंसर ए हो जाएगा, सवाई प्रताप सिंह। वेरी गुड, अगर आप ये कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अगला है, जैसलमेर में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जैसलमेर में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, रावल लक्ष्मण ने। वेरी गुड। अगला है, 1857 की क्रांति में करौली के शासक मदन पाल ने राजस्थान की किस रियासत की सहायता की थी? राइट आंसर ए हो जाएगा, कोटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला है, जाट राजा बदन सिंह को किस कछुआ राजा ने ब्रजराज की उपाधि व डीग का परगना प्रदान किया था? जी हाँ, किसने किया था? राइट आंसर ए हो जाएगा, सवाई जय सिंह ने। वेरी गुड, अगर आप ये कर रहे हैं तो अगला है, वीर सतसई नामक ग्रंथ के लेखक है, वो कौन है? वीर सतसई के भैया कौन है, बताइएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, राइट आंसर सी हो जाएगा, सुरमल मिशन। वेरी गुड। अगला है, किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है भैया, इसमें से कौन सा स्थान किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? बिल्कुल आपको चयन करना है, राइट आंसर ए हो जाएगा, पाली का किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। बिल्कुल। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? जी हाँ, ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत है, वो कौन सी थी? यहाँ पर आप बताइएगा। और सबसे बड़े क्षेत्रफल की बात करते हैं, सबसे बड़ी कौन सी है? जी हाँ, सबसे बड़ी तो है मारवाड़, जोधपुर। बिल्कुल आपको याद रखना है। और सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा भीलवाड़ा। वेरी गुड, आपको याद रखना है। वेरी गुड, राइट आंसर अपना डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मत्स्य संघ में सम्मिलित नहीं था? इनमें से मत्स्य संघ में सम्मिलित
जो कि सम्मिलित नहीं था। इनमें से आप चयन कीजिएगा। बिल्कुल, मत्स्य से संबंधित काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा जयपुर। जयपुर सम्मिलित नहीं था। जो मत्स्य सूची में 4 जिले हैं वो कौन कौन से? धौलपुर है, अलवर है, भरतपुर है और एक और है कौन सा? करौली। करौली है। जी हाँ, प्रश्न में आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि मत्स्य संघ में जो कि कौन से जिले हैं, कितने जिले हैं सम्मिलित है। बिल्कुल, ये भी आपको याद रखना है। तो 4 है, ये चारों आपको याद रखने हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण है। बागड़ के गांधी उपनाम से किसे जाना जाता है? बागड़ के गांधी उपनाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर ए हो जाएगा भोगीलाल पांड्या को। वेरी गुड। अगला है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष सेठ जमनालाल बजाज की स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया था? जी हाँ, राइट आंसर ए हो जाएगा 1970। वेरी गुड। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? राजस्थान में सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है वो कौन सी है? राइट आंसर बी हो जाएगा मीणा। और सबसे प्राचीनतम जाति अगर पूछा जाए तो सबसे प्राचीनतम कौन सी है? भील है। वेरी गुड, अपना राइट आंसर बी हो जाएगा। और अगला है, मातृकुंडिया मेला किस जिले में आयोजित होता है? किस जिले में होता है आयोजित मेला? ये मातृकुंडिया नामक। बिल्कुल, राइट आंसर ए हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। वेरी गुड, आपको याद रखना है। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा है मातृकुंडिया नामक स्थान से कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था, वो हमने जो कि पिछली क्लास में पढ़ा है। वेरी गुड। चलिए अगला है, बसंत सप्तमी पर्व मनाया जाता है भैया, कब मनाया जाता है? बिल्कुल, राइट आंसर ए हो जाएगा माह शुक्ल सप्तमी को। वेरी गुड। अगला है, अब देखिए ध्यान से देखिए, बसंत पंचमी त्योहार के संदर्भ में असत कथन है वो कौन सा है? जी हाँ, इनमें से आप चयन कीजिए और पढ़िए, बताइएगा बसंत पंचमी त्योहार संदर्भ में असत कथन है वो कौन सा है? बसंत पंचमी का त्यौहार है वो देखिए त्यौहार कार्तिक शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है, या इस दिन कामदेव सरस्वती की पूजा की जाती है, और या जैसलमेर में बसंत पंचमी के दिन जो कि कक्का नृत्य का आयोजन होता है, या इस दिन दिल्ली में चरणदासी संप्रदाय का मेला भरता है। अब तो आप बताइए असत कथन है वो कौन सा होगा? बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का राइट आंसर ए हो जाएगा। जी हाँ, बसंत पंचमी का त्यौहार कार्तिक शुक्ल पंचमी जो कि मनाया जाता है, पंचमी को मनाया जाता है। ये क्या है? ये भैया असत कथन है। बिल्कुल, और आपको ये सारे सब फैक्ट है बिल्कुल आपको याद रखना। अपना राइट आंसर ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला है, बड़ार का भोज किस अवसर से संबंधित है? बड़ार का भोज किस अवसर से संबंधित है? राइट आंसर ए हो जाएगा जी हाँ, ब्याह के अवसर पर। बिल्कुल बिल्कुल, ब्याह के अवसर से संबंधित है। वेरी गुड। चलिए अगला है, लालर है भैया, लालर क्या है? अगर आपसे पूछा जाए लालर क्या है? ब्याह के अवसर की ओढ़नी है, या गणगौर व तीज की ओढ़नी है, विधवा महिलाओं की ओढ़नी है, या भील महिलाओं की ओढ़नी है? लालर है वो क्या है? बिल्कुल, राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, विधवा महिलाओं की ये क्या है? ओढ़नी है। वेरी गुड, अगर आप सी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण है, धौंस क्या है? जी हाँ, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है और कई विद्यार्थी इसको गलत करते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है। धौंस क्या, धौंस है क्या है? आभूषण है, पगड़ी है, ओढ़नी है, उसमें से कोई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, राइट आंसर ए हो जाएगा। धौंस क्या है? आभूषण है। वेरी गुड। अगला है, कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? इनमें से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? बिल्कुल, राइट आंसर डी हो जाएगा, देमामा। बिल्कुल, ये क्या है? तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। अगला है, नागफणी है भैया, नागफणी क्या है? मतलब सुशीर वाद्य यंत्र है, या घन वाद्य यंत्र है, या ताल है, या तत्व वाद्य यंत्र है? नागफणी। जी हाँ, कौन सा वाद्य यंत्र होगा? बिल्कुल, राइट आंसर ए हो जाएगा, ये क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला है, बियाणा क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण मानिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है, बियाणा क्या है? बिल्कुल, राइट आंसर सी हो जाएगा, बच्चे होने के बाद सूरज पूजन के समय गाया जाने वाला लोकगीत है। बिल्कुल आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया। अगला है, चरी नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। जी हाँ, चरी नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? राइट आंसर भी हो जाएगा, किशनगढ़ अजमेर से माना जाता है। और देखिए, ये चरी नृत्य से काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। बिल्कुल, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? फल्गुबाई, ये आपको याद रखना है। और ये चरी नृत्य गुर्जर महिलाओं का प्रसिद्ध नृत्य है। वेरी गुड, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, आपको ये याद रखना ही है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला है, गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, राइट आंसर भी हो जाएगा, शेखावाटी। वेरी गुड। अगला है, सवाई राम सिंह ने जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किस वर्ष की थी? बिल्कुल, ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानिएगा, यहाँ पर काफ़ी प्रश्न बन रहे हैं। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की, किस वर्ष की, कहाँ की?
तो किसने की, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। सवाई राम सिंह ने। कहाँ की, जयपुर में। कब की, बिल्कुल आपको ये याद रखना है। इस तरह के प्रश्न है, काफ़ी बार है वो पूछे जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। राइट आंसर आप सभी का ए हो जाएगा 1889 ईस्वी। वेरी गुड। अगर आप ए कर रहे हैं, काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मानिएगा। जी हाँ, अगला है सुपासना चरित्रम क्या है। जी हाँ, ये क्या है, सुपासना चरित्रम है, ये क्या है, चित्र है या चित्रशैली है, चित्रित ग्रंथ है या उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, राइट आंसर सी हो जाएगा, चित्रित क्या है, ग्रंथ है। वेरी गुड। अगला है गलियाकोट गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, गलियाकोट गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल बताइएगा। बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा, रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है उस्ता कला क्या है भैया, उस्ता कला है वो क्या है, आप बताइएगा इनमें से क्या है उस्ता कला। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जाम में इसी तरह प्रश्न है वो बिल्कुल पूछा जाता है, और आप देख रहे हैं जो एग्जाम हो रही है उनमें इसी तरह के प्रश्न है बिल्कुल आ रहे हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, बीकानेर में ऊँट की खाल पर स्वर्ण चित्रण। बिल्कुल बिल्कुल, राइट आंसर बी हो जाएगा, बीकानेर में ऊँट की खाल पर स्वर्ण चित्रण, ये क्या है, उस्तक कला है। वेरी गुड। अगला है शीतला माता का पुजारी कौन होता है। राइट आंसर भी हो जाएगा कुम्हार, कुम्हार जाति के होते हैं। वेरी गुड। अगला है चूरू जिले के ददरेवा गांव से संबंधित है, कौन है, देवनारायण जी है, पाबू जी है, गोगा जी है, हड़बू जी है, कौन है। बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, गोगा जी का संबंध है। बिल्कुल, कहाँ से, ददरेवा ग्राम से। वेरी गुड। अगला है बरसात के लोक देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है, बरसात के लोक देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। राइट आंसर भी हो जाएगा, मामा देव। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला है रिखिया है, रिखिया है क्या है भैया, बताइएगा। रामदेव जी द्वारा चलाया गया पंथ है, या फिर रामदेव जी के पचरंगा पताका है, या मेघवाल जाति के अनुयायी है, या रामदेव जी के मेघवाल भक्त है, कौन है रिखिया। बिल्कुल, एग्जाम में इसी तरह प्रश्न पूछा जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। राइट आंसर आप सभी का डी हो जाएगा, रामदेव जी के मेघवाल भक्त है। बिल्कुल आपको याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। बहुत बढ़िया। चल नेक्स्ट है देवनारायण जी से संबंधित स्थल नहीं है, ध्यान रखिएगा। इन देवनारायण जी से संबंधित स्थल नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, आप बताइएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, कौन सा स्थल देवनारायण जी से संबंधित नहीं है। बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, काला टोकरा गांव जालोर। बिल्कुल, और बाकी आपको ये याद रखना देवनारायण से संबंधित है। अगर आप अगली बार एग्जाम में पूछा जाए तो बिल्कुल आपको सही करना है। अगला है निम्नलिखित में से असत कथन का चयन कीजिएगा। इनमें से असत कथन भैया चयन कीजिएगा, कौन सा है। बिल्कुल बापू जी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था। बिल्कुल ये राइट है। भाला लिए हुए अश्वर हुई बापू जी का प्रतीक चिन्ह है। बिल्कुल आपका ये भी राइट होगा। ऊँटों के देवता के रूप में बापू जी की पूजा होती है, पूजा जाता है, मतलब बिल्कुल ये भी आपका राइट आंसर होगा। और बिल्कुल जो कि अपना राइट आंसर डी हो जाएगा, बापू जी को राम का अवतार माना जाता है। ये क्या है, असत कथन है। बिल्कुल निम्नलिखित में से असत कथन है, असत कथन है। बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला है जाम्बो जी का बचपन का नाम था, जाम्बो जी का बचपन का नाम क्या था। राइट आंसर बी हो जाएगा, धनराज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला है उंदरिया पंथ का संबंध किस जाति से है। जी हाँ, उंदरिया पंथ का संबंध किस जाति से है। राइट आंसर डी हो जाएगा, भील से। वेरी गुड। अगला है राजस्थान का कबीर किस लोक देवता को कहा जाता है। राजस्थान का कबीर किस लोक संत को कहा जाता है, सॉरी यहाँ पर किस लोक संत को कहा जाता है। राजस्थान का कबीर किस लोक संत को कहा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। राइट आंसर ए हो जाएगा, दादू जी को। वेरी गुड, दादू जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। जी हाँ, वेरी गुड। अगला है राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाई, भैया किसने जगाई है। राइट आंसर सी हो जाएगा, संत धन्ना ने, संत धन्ना जी ने। वेरी गुड। अगला है मामा भांजा की छतरी कहाँ स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मानिएगा, मामा भांजा की छतरी कहाँ स्थित है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, जोधपुर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला है बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर में है, ये किसके द्वारा बनाया गया है। ये बाटाड़ू कुआं है, वो किसके द्वारा बनाया गया है, बताइए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। राइट आंसर सी हो जाएगा, रावल गुलाब सिंह के द्वारा। बिल्कुल आपको याद रखना है, इस तरह के प्रश्न हैं, काफ़ी बार पूछे जाते हैं।
अगला है शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? राइट आंसर सी हो जाएगा नवलगढ़। वेरी गुड। अगला है राजस्थान में महामारू शैली से निर्मित मंदिर है, वो कौन सा मंदिर है? इनमें से आप चयन कीजिएगा और इनमें से आप बताइएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी मंदिर हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है, महामारू शैली से निर्मित है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उदयपुर की मुकुटमणि किस महल को कहा जाता है? जी हाँ, उदयपुर की मुकुटमणि किस महल को कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। राइट आंसर भी हो जाएगा सज्जनगढ़ पैलेस को, बिल्कुल आपको याद रखना है। राइट आंसर अपना भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण मानिएगा। बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा जूनागढ़ को। बहुत बढ़िया, अपना राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर से मंडन की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना मंडन की नहीं है? बताइएगा कौन सी रचना। तो इसी तरह आपसे एग्जाम, बिल्कुल इनमें से मंडन की रचना नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा द्वार दीपिका। ये भैया किसकी रचना है? मंडन के पुत्र गोविंद की लिखी हुई ये रचना है। बिल्कुल मंडन के पुत्र की है, गोविंद की। बहुत बढ़िया। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से वह बोली जो राजपूत में प्रचलित थी और मारवाड़ी व मेवाड़ी का सम्मिश्रण है? जी हाँ, बिल्कुल कौन सी है? राइट आंसर भी हो जाएगा रांगड़ी। वेरी गुड। अगला है, थारपारकर नस्ल का गोवंश राज्य के किस स्थान में पाया जाता है? बिल्कुल बताइएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। राइट आंसर सी हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला है, भैंस की कौन सी नस्ल सर्वाधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नस्ल? राइट आंसर सी हो जाएगा खुंडी। वेरी गुड। अगला है, गोवंश की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? राइट आंसर बिल्कुल बताइएगा। बहुत बढ़िया, राइट आंसर सी हो जाएगा, छठा स्थान है। वेरी गुड, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में त्रिकाल का संबंध है। भैया त्रिकाल के संबंध है वो किससे हैं? राइट आंसर सी हो जाएगा, अन्न, चारा व पानी से हैं। वेरी गुड। अगला है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में 0 से 6 वर्ष के समूह के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? राइट आंसर ए हो जाएगा 15.5%। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, इनमें से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है वो कौन सा है? जी हाँ, कोयला, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस। बताइएगा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत। राइट आंसर ए हो जाएगा कोला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला है, गोचनी या बेजड़ से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? बताइएगा। बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा गेहूं जौ के साथ चने का मिश्रण। गोचनी और यह बेजड़ का तात्पर्य होगा। वेरी गुड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य बाघ परियोजना में शामिल है? इनमें से बाघ परियोजना में कौन शामिल है? राइट आंसर डी हो जाएगा सरिस्का। वेरी गुड। अगला है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? राइट आंसर डी हो जाएगा बनास। वेरी गुड, अगर आप डी कर रहे हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसे जलीय जीवों की बस्ती की संज्ञा दी गई है? किसे जलीय जीवों की बस्ती की संज्ञा दी गई है? ये ए ऑप्शन होगा, ये बी ऑप्शन है, ये सी है और ये डी है। बिल्कुल बताइएगा। बिल्कुल राइट आंसर होगा जयसंबंध झील। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला है, सामान्यतः राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया गया है? कितने भागों में किया है? राइट आंसर भी हो जाएगा 5 भागों में। वेरी गुड। जोड़ से तात्पर्य है, जोड़ क्या है भैया? राइट आंसर भी हो जाएगा पक्के कुएं। वेरी गुड। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा संभाग है वो कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा संभाग है वो कौन सा है? बिल्कुल सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है और सबसे छोटा क्या है? भरतपुर, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो राइट आंसर अपना डी हो जाएगा जोधपुर, भरतपुर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला है, निम्नलिखित में से मुकंदरा की पहाड़ी का विस्तार है? जी हाँ, किन किन जिलों का विस्तार है बताइएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। राइट आंसर डी हो जाएगा कोटा और झालावाड़। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक तथा न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों का संयुग्म है वो कौन सा है? संयुग्म है वो कौन सा है? बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा झालावाड़ और बाड़मेर कर रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू दोस्तों।
क्लास को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्लास कैसी लगी आप अपना विचार है कमेंट में दीजिएगा। जी हाँ, और मिलेंगे फिर अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।